हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 3 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जे कपलिंग, जो कि एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क्स में और मैक्सिमम 6 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, जे कपलिंग को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मोशन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ना केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, साथ के साथ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है। मींस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और एक होता है रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि उसके ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस के कारण आता है, और दूसरा होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो आता है इलेक्ट्रॉन के पास ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जो कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा, जो वो करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम एल स्टार से डिनोट करेंगे। एल स्टार क्या है? ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरह से जो स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, उसको हम डिनोट करेंगे एस स्टार से। और एस स्टार है यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एक एटम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम एक ऐसे एटम का एग्जांपल लेके चलेंगे जिसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम L1 स्टार से डिनोट करेंगे, और पहले इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, जिसको हम S1 स्टार से डिनोट करेंगे। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होंगे। एक होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L2 स्टार से डिनोट करेंगे, और होगा एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम S2 स्टार से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुल मिलाकर दो इलेक्ट्रॉन्स के पास चार प्रकार के एंगुलर मोमेंटम होंगे। अब ये जो एंगुलर मोमेंटा है, ये आपस में बहुत सारे वेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम फाइंड कर सकें टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। और इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग। और पिछले सेक्शन में हमने एक कपलिंग स्कीम पढ़ ली थी, जो कि एलएस कपलिंग थी। आज हमें दूसरी कपलिंग स्कीम पढ़नी है, जिसका नाम है जे कपलिंग। तो जे कपलिंग को समझने के लिए आपको पहले जानना जरूरी है कि एलएस कपलिंग एंड जे कपलिंग में आखिरकार डिफरेंस क्या है। अगर आप एलएस कपलिंग एंड जे कपलिंग के बीच में कंसेप्चुअल डिफरेंस जान लेंगे, तो आपके लिए जे कपलिंग जो है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एलएस कपलिंग के लिए कुछ चीजें लिखी हैं और यहाँ पर जे कपलिंग के लिए कुछ चीजें लिखी हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है एलएस कपलिंग एंड जे कपलिंग के बीच में, वो ये होता है कि एलएस कपलिंग हमेशा लाइट एटम्स में होती है और जे कपलिंग हमेशा हैवियर एटम्स में होती है। तो यहाँ पर हमने एक लाइट एटम ले लिया, ये है न्यूक्लियस, ये है उसका एस ऑर्बिट, जिसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। मींस यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो दो हैं। और यहाँ पर हमने एक हैवी एटम ले लिया, यहाँ पर हमने दो शेल्स ली हैं, और यहाँ पर भी हमने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा L1 स्टार, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा S1 स्टार। इसी तरह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा L2 स्टार और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा S2 स्टार। सेम चीज हमने यहाँ लिखी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 स्टार, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 स्टार, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 स्टार एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 स्टार। तो एलएस कपलिंग में ये चारों एंगुलर मोमेंटा आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, एलएस कपलिंग में ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड स्पिन इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये आपस में कपल करेंगे और फॉर्म करेंगे रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। मींस ये दोनों ऐड होके हमें देंगे L1 स्टार प्लस L2 स्टार। दोनों के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐड होके हमें देंगे रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। इसी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम
कंबाइंड होके मींस कपल्ड होके मींस इंटरेक्ट करके हमें देंगे टोटल या रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमें रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिला है एल स्टार और जो हमें रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिला है एल स्टार, ये आपस में कपल करेंगे जिससे हमें मिलेगा टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम, जिसको हम जे स्टार से डिनोट करेंगे। मींस जे स्टार जो होगा यहाँ पर एल स्टार एंड एस स्टार का सम होगा। मींस और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करके हमें देंगे रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। तो आप देखते हैं कि जे कपलिंग में ये चारों एंगुलर मोमेंटा जो है वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जे कपलिंग में क्या होगा, जो हमारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटा हैं, पहले इलेक्ट्रॉन का दो मोमेंटम है, पहला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 स्टार, दूसरा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 स्टार। इनके बीच में कपलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मींस ऑर्बिट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्बिट ऑर्बिट एंड स्पिन कपलिंग बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम है वो आपस में मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करके क्या देंगे, हमें इस इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम देंगे, जिसको हम स्मॉल J1 स्टार से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल J1 स्टार हमें मिलेगा कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटा को इंटरेक्ट करके। मोमेंटा इज अ प्लूरल ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, पहले इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमें मिल चुका है J1 स्टार, जो कि हमें मिला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोमेंटा जो हैं, दूसरे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटा हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मींस यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो होगा क्या स्टूडेंट, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम देंगे J2 स्टार, जो कि हमें मिलेगा L2 स्टार और S2 स्टार को ऐड करके। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, हमें J1 स्टार मिल चुका है जो कि रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है पहले इलेक्ट्रॉन का, और J2 स्टार मिल चुका है जो कि है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम सेकंड इलेक्ट्रॉन का। अब ये दोनों आपस में कपल करेंगे जिससे हमें मिलेगा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल एटम। वो कैसे मिलेगा, उसको हम डिनोट करेंगे J स्टार से, और J स्टार किसके बराबर होगा, J1 स्टार प्लस J2 स्टार के। तो दोनों में फर्क आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, L1 स्टार एंड L2 स्टार ऐड होके L स्टार दे रहे थे, S1 स्टार S2 स्टार ऐड होके कैपिटल S स्टार दे रहे थे, फिर L स्टार एंड S स्टार जो हैं वो ऐड होके कपल होके हमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम दे रहे थे पूरे एटम का। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास L1 स्टार एंड S1 स्टार कपल होके J1 स्टार दे रहे हैं, मींस पहले इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम दे रहे हैं, फिर L2 स्टार एंड S2 स्टार कपल होके हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम दे रहे हैं, फिर पहले इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आपस में कपल होके हमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम दे रहे हैं पूरे एटम का। तो यही डिफरेंस है LS कपलिंग एंड JJ कपलिंग में। तो आपने JJ कपलिंग में यही कुछ एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आपको आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन JJ कपलिंग और डिस्कस JJ कपलिंग इन डिटेल। तो आप स्टार्टिंग में थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप JJ कपलिंग के इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे। In JJ coupling, the interaction between the spin angular momentum S star and orbital angular momentum L star in each electron is stronger than the interaction between the spin angular momenta or orbital angular momenta of different electrons। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक एटम कंसिडर किया है जिसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होंगे, एक होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 स्टार, दूसरा होगा S1 स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 स्टार। और इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 स्टार एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 स्टार। तो स्टूडेंट्स, JJ कपलिंग में क्या होगा, JJ कपलिंग में इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कपलिंग नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से कपलिंग करने की बजाय उसी इलेक्ट्रॉन के मींस अपने इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम से कपलिंग करना पसंद करेगा। मींस यहाँ पर जो कपलिंग होगी, जो इंटरेक्शन होगा, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा। मींस इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा, बजाय इसके कि इसका इसके साथ हो, इसका इसके साथ हो इंटरेक्शन। तो यही बात हमने फर्स्ट लाइन में लिखी है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम में इंटरेक्शन नहीं होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में इंटरेक्शन नहीं होगा,
जबकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के जो एंगुलर मोमेंटम हैं, दो एंगुलर मोमेंटम हैं, तो दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा, यही हमने इसमें बताया है। और इसी चीज को हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। मींस जे कपलिंग में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे आप। दिस टाइप ऑफ कपलिंग टेक्स प्लेस इन हैवियर एटम। तो जो जे कपलिंग होती है वो जनरली हैवियर एटम्स में होती है, जबकि जो एलएस कपलिंग थी जो हमने पिछले सेक्शन में पिछले वीडियो में डिस्कस की थी वो लाइटर एटम्स में हो रही थी। टू अंडरस्टैंड जे कपलिंग लेट अस कंसीडर एन एटम विद टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जे कपलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ऐसे एटम का एग्जांपल लेंगे जिसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है। ये फिगर और ये सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको एग्जाम में ये कुछ नहीं बना के आना। जो लाइन के इस साइड है वो आपको कुछ नहीं बना के आना, ना ये बनाना है ना ये लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको जे कपलिंग जो है, आपका कंसेप्ट जो है जे कपलिंग का, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। The orbital angular momentum L1 star and the spin angular momentum S1 star of first electron are strongly coupled to form resultant angular momentum J1 star of first electron, that is J1 star is equal to L1 star plus S1 star। J1 भी यहाँ पर स्मॉल है, L1 एंड S1 भी यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जो पहला इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा L1 स्टार और जो पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा S1 स्टार, ये आपस में कपल करके पहले इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम देंगे, जिसको हम स्मॉल J1 स्टार वेक्टर से डिनोट करेंगे, और ये इन दोनों का सम होगा। मींस L1 स्टार एंड S1 स्टार का सम होगा। मींस हमें पहले इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिल चुका है, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया है। ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे सिमिलरली द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 स्टार एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 स्टार ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली कपल्ड टू फॉर्म रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J2 स्टार ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 स्टार एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 स्टार, जी दोनों आपस में कपल होके हमें देंगे रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम स्मॉल J2 स्टार से डिनोट करेंगे। तो J2 स्टार वेक्टर होगा हमारे पास L2 स्टार वेक्टर प्लस S2 स्टार वेक्टर। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सेकंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में कपल करके हमें देंगे रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे सेकंड इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की थ्योरी और इसके बाद का जो आपने लिखना है इस टॉपिक के अंदर, वो देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम स्मॉल J1 स्टार एंड स्मॉल J2 स्टार की वैल्यूज निकाल चुके थे, जो कि निकल के आई थी स्मॉल J1 स्टार इज इक्वल टू L1 स्टार प्लस S1 स्टार। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ये था हमारे पास रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ये था हमारे पास रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू निकल के आई थी स्मॉल J2 स्टार वेक्टर इज इक्वल टू L2 स्टार वेक्टर प्लस S2 स्टार वेक्टर। ये सेकंड इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आपस में इंटरेक्ट करके, मींस आपस में कपल करके हमें देंगे रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। तो स्टूडेंट्स लाइन के लिखेंगे आप, नाउ J1 स्टार and small J2 star are coupled together to form resultant total angular momentum capital J star of the atom। तो पूरे एटम के रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल J स्टार से डिनोट करेंगे, जो कि इक्वल टू होगा J स्टार वेक्टर इज इक्वल टू J1 स्टार वेक्टर प्लस J2 स्टार वेक्टर। यहाँ पर आप J1 स्टार वेक्टर की वैल्यू पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, जो कि है L1 स्टार वेक्टर प्लस S1 स्टार वेक्टर, और यहाँ पर आप J2 स्टार वेक्टर की वैल्यू पुट कर सकते हैं J2 स्टार वेक्टर प्लस S2 स्टार वेक्टर। तो स्टूडेंट्स J स्टार वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा J स्टार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ J प्लस 1। यहाँ पर J एक क्वांटम नंबर है जिसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। कैपिटल J की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं स्मॉल J1 प्लस स्मॉल J2, स्मॉल J1 प्लस स्मॉल J2 माइनस 1 से लेके मॉड ऑफ J1 स्मॉल J1 माइनस स्मॉल J2 का मॉड। तो स्टूडेंट जो कैपिटल J की वैल्यूज होंगी वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इसलिए हमें यहाँ पर मॉड का साइन लगाना पड़ेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव भी आता है तो हमें पॉजिटिव साइन ही लेना है। सारी वैल्यू जो है इस कैपिटल J की वो पॉजिटिव होंगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे जे कपलिंग क्या होती है, ताकि और ज्यादा आप जे कपलिंग को अच्छे से समझ पाएं। तो स्टूडेंट्स आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं जे कपलिंग को। तो स्टूडेंट जे कपलिंग को समझने के लिए हम पीडी कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में है और दूसरा डी ऑर्बिट में है। तो उनके लिए स्मॉल J1 स्मॉल J2 और कैपिटल J की क्या क्या वैल्यूज आएंगी और कैसे एनर्जी लेवल जो है वो मल्टीपल लेवल में स्प्लिट हो जाएगा जे कपलिंग के कारण, वही हम सब देखेंगे इस एग्जांपल में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल। तो आप हेडिंग बनाएंगे एग्जांपल ऑफ जे कपलिंग। कंसीडर द केस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिट। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने
पी ऑर्बिट में कंसिडर कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में होता है उसके लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। अगर एस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो L की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होती है, अगर पी ऑर्बिट में है तो L की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होती है, अगर डी ऑर्बिट में है तो L की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 2 होती है, एंड सो ऑन। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हम मानेंगे वो किसी और ऑर्बिट में कंसिडर करेंगे। एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन अ डी ऑर्बिट मींस डी ऑर्बिट में है तो डी के लिए इलेक्ट्रॉन और के लिए तो जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में होता है उसके लिए जो L की वैल्यू होती है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर L1 1 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 2 है। फॉर पी इलेक्ट्रॉन L1 1 है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी, दैट इज हाफ। तो S1 पहले इलेक्ट्रॉन का हाफ है, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है पहले इलेक्ट्रॉन का, वो हाफ होगा। तो J1 जो होता है वो होता है L1 प्लस माइनस S1। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्मॉल J1 क्या निकलेंगी, L1 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 1/2 है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 प्लस माइनस 1/2। तो एक बार आपको इन दोनों को प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है, तो पहले हम माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे फिर बड़ी वैल्यू लिखेंगे। 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास 1/2 और 1 प्लस 1/2 करके आएगा आपके पास 3/2। तो स्मॉल J1 की वैल्यू जो है पहले इलेक्ट्रॉन मींस पी इलेक्ट्रॉन के लिए वो 2 वैल्यू आ चुकी हैं 1/2 3/2। ऐसे ही हम दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैल्यूज फाइंड करेंगे। J2 की क्या निकल के आएंगी, फॉर डी इलेक्ट्रॉन L2 है 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में है तो उसके लिए L की वैल्यू 2 होगी। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा, जो कि है हाफ। तो J2 जो होगा वो होगा L2 प्लस माइनस S2। तो आपको एक बार इन दोनों को प्लस करना है, एक बार आपको इन दोनों को माइनस करना है ताकि आपको J2 की वैल्यूज मिल सके। तो L2 की वैल्यू 2 है, S2 की वैल्यू 1/2 है, तो 2 प्लस माइनस 1/2, पहले हम माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, 2 माइनस 1/2 2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2 5/2। तो स्टूडेंट्स पहले इलेक्ट्रॉन का और दूसरे इलेक्ट्रॉन का J1 J2 आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये चारों, 2 ये हैं और 2 ये हैं, ये वैल्यूज आपस में इंटरेक्ट करेंगी और जिससे हमारा एक लेवल जो है वो मल्टीपल लेवल्स में स्प्लिट होगा। अब इन दोनों की कपलिंग कैसे होगी वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम स्मॉल J1 एंड स्मॉल J2 की पॉसिबल वैल्यूज निकाल चुके थे। स्मॉल J1 की पॉसिबल वैल्यूज आई थी 1/2 3/2 एंड स्मॉल J2 की वैल्यूज आई थी 3/2 5/2। अभी चारों वैल्यूज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, आपस में पेयर्स बनाएंगी, तो हमें कैपिटल J के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। आइए देखते हैं कितने वैल्यूज मिलेंगे हमें कैपिटल J की। नाउ स्मॉल J1 एंड स्मॉल J2 विल कंबाइन टू गिव फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ कैपिटल J। तो पहले हम 1/2 J1 की एक वैल्यू लेंगे और इसका इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, मींस इसका इसके साथ और इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, स्मॉल J1 इज इक्वल टू 1/2 रखा और J2 की वैल्यू हमने क्या ली, 3/2 ली। सेकंड वाले में J1 की जो वैल्यू है वो 1/2 ही रखेंगे ये वाली, और J2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, 5/2 ले लेंगे। अब हमें कैपिटल J निकालना है। कैपिटल J जो होता है वो स्मॉल J1 प्लस स्मॉल J2 से लेके स्मॉल J1 प्लस स्मॉल J2 से लेके कहां तक होता है, मॉड ऑफ स्मॉल J1 माइनस स्मॉल J2 तक होता है। तो J1 प्लस J2 करो, 1/2 प्लस 3/2 करो, कितना मिलेगा आपको, 3 प्लस 1 4 और एलसीएम 2 आ जाएगा तो आपको 2 मिलेगा। तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए J1 प्लस J2 की जगह। अब आप 1/2 में से 3/2 माइनस करो, 1/2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -1, बट हमें मॉड लेना है। तो मॉड लेने के कारण -1 जो है वो +1 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 आ गई इसकी वैल्यू। और बीच में 2 और 1 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, कोई इंटीजर नहीं होता 2 और 1 के बीच में। तो आपको 2 ही वैल्यूज मिलेंगी कैपिटल J की, जो होंगी 2 and 1। आपको एक बार इन दोनों को प्लस करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो कि 2 आई थी, फिर इन दोनों को माइनस करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो कि 1 आई थी, मॉड ऑफ -1 आई थी मींस 1 आई थी। फिर आपको उन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो भी लिखने होते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 2 आई है, मिनिमम वैल्यू 1 आई है, कोई इंटीजर के बीच में नहीं होता 1 और 2 के बीच में, तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेंगी। इसी तरह से आप इन दोनों को एक बार ऐड कीजिए, ऐड करेंगे इन दोनों को 1/2 और 5/2 को, तो आपको 3 मिलेगा। 1/2 में से 5/2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -2 मिलेगा। माइनस करने के बाद साथ में मॉड लगा होगा तो -2 का मॉड जो है वो 2 बन जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। और 3 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, अगेन आपको J की वैल्यूज जो है वो 2 मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अब हम पेयर बनाएंगे 3/2 का इसके साथ, 3/2 के साथ, और इस 3/2 का पेयर बनाएंगे 5/2 के साथ। मींस अब J1 की वैल्यू 3/2 लेंगे और J2 की जो वैल्यूज हैं 2 बार चेंज करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे आप, J1 इक्वल टू 3/2, J2 इक्वल टू 3/2। J1 3/2 ले लिया और J2 हमने 3/2 ले लिया। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा आपके पास।
कैपिटल जे की मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3/2 माइनस 3/2 का मॉड 3/2 माइनस 3/2 जीरो होता है, जीरो का मॉड जीरो होता है और 3 और 0 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे वो 2 हो चाहे 1 हो, वो भी आपको लिखने पड़ेंगे बीच में। तो इसी तरह से कैपिटल जे की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी 3/2 एंड 5/2 के लिए वो आ जाएगी 5/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3/2 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 का मॉड कितना होता है 1 होता है और 4 और 1 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, चाहे वो 3 हो चाहे वो 2 हो। तो स्टूडेंट जे की यहाँ 2 वैल्यूज आई, 2 यहाँ आई, टोटल 4 होगी यहाँ पर, यहाँ आई 4 यहाँ आई 4, तो 4 + 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, तो 12 वैल्यूज आएंगी। तो आइए देखते हैं कि इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो हमारा गिवन एनर्जी लेवल है वो कैसे जो है वो स्प्लिट होगा। तो ये है हमारा नॉर्मल एनर्जी लेवल। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आई थी J1 J2 की, तो 4 आपको स्प्लिट 4 लेवल्स में स्प्लिट करना है इसको, पहले फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और ये फोर्थ लेवल। तो ये कौन कौन सी वैल्यूज के लिए था, पहले था हमारे पास क्या था हमारे पास, तो हमारा सिंगल लेवल जो है वो 4 वैल्यूज में स्प्लिट हो गया क्योंकि J1 J2 के यहाँ 4 कॉम्बिनेशन बने हैं, 1 2 3 4। तो पहला कॉम्बिनेशन यहाँ से शुरू करना है आपको 1/2 और 3/2, ये 1/2 एंड 3/2 के लिए है कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है 1/2 5/2, ये 1/2 5/2 के लिए है। तीसरा जो स्प्लिटिंग हुई है वो ये 3/2 एंड 3/2 कॉम्बिनेशन के कारण 3/2 3/2, और लास्ट वाली जो स्प्लिटिंग हुई है वो ये 3/2 एंड 5/2 के कारण 3/2, ऊपर लिख लो चाहे आप नीचे लिख लो मर्जी आपकी, 3/2 5/2। तो ये J1 की वैल्यूज हैं और ये J2 की वैल्यूज हैं, ये J1 की वैल्यूज हैं और ये J2 की वैल्यूज हैं। ब्रैकेट में लिखना ब्रैकेट में लिख दो, वो आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए 1/2 और 3/2 के लिए 1/2 एंड 3/2 ने आपस में इंटरेक्ट करके J की हमें 2 वैल्यूज दी थी, तो ये लेवल फर्दर 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, पहला लेवल दूसरा लेवल। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, J = 2 है और J = 2 है और J = 1 है। स्टार्टिंग छोटे से करनी है आपको, नीचे छोटा लिखना है। और दूसरा लेवल जो है वो 3 और 2 में स्प्लिट हो गया, 1/2 एंड 5/2 के कॉरस्पॉन्डिंग J को हमें 3 और 2 वैल्यूज मिली थी, 2 वैल्यूज मिली थी, तो ये लेवल भी 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा ऐसे। ये J की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक 3 है एक 2 है, तो ये 2 है और ये 3 है। इसी तरह से जो J1 J2 का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 3/2 3/2, उसके लिए हमें कैपिटल J की 4 वैल्यूज मिली हैं, तो अगला लेवल जो है वो 4 लेवल्स में स्प्लिट होगा। तो बड़े ध्यान से बनाना है आपको, 1 2 3 और ये 4। J की कौन कौन सी वैल्यूज मिली, इसको आप बराबर ही रखें सबको तो ठीक रहेगा, सारे लेवल जो है बराबर रखने हैं आपने। तो J की कौन कौन सी वैल्यूज मिली हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये सारी J की वैल्यूज हैं कैपिटल J की। बार बार आप J ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, बार बार लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2 5/2 के लिए अगेन हमें 4 वैल्यूज मिली हैं, तो ये लेवल भी 4 लेवल्स में स्प्लिट होगा, 1 2 3 और ये 4। तो J की वैल्यूज क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 4 3 2 1। तो इस तरह से आपस में जो एंगुलर मोमेंटम है जे कपलिंग के कारण आपस में इंटरेक्ट करके एक सिंगल लेवल को जो है मल्टीपल लेवल्स में जो है वो स्प्लिट कर देते हैं, और इन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस होती हैं, और इन्हीं ट्रांजिशंस के कारण जो हमें हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, चाहे वो सोडियम का डबलेट हो, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक करने के बाद अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स हैं जो फॉलो होंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 2 डायग्राम्स जो कौन से होंगे जो पूरी की पूरी जे कपलिंग को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप वो भी आप एग्जाम में बना के आएँ, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो ये सब कुछ देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि कैसे एक लेवल जे कपलिंग के कारण मल्टीपल्स लेवल में स्प्लिट हो रहा था, ये J1 J2 की वैल्यू थी और ये कैपिटल J की वैल्यू थी। अब इन लेवल्स में जो ट्रांजिशंस होंगी वो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जिनको हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स फॉर जे कपलिंग। सिलेक्शन रूल फॉर जे कपलिंग, यहाँ पर जो डेल्टा J1 में जो चेंज आएगा वो या तो 0 से चेंज आएगा या +-1 से चेंज आएगा। तो मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में जब ट्रांजिशन करेगा तो वो इस अकॉर्डिंग करेगा कि जो J1 की जो वैल्यू में चेंज आएगा एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पर, चाहे वो ऊपर से नीचे आने में हो चाहे नीचे से ऊपर जाने में हो, मींस चाहे एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो,
तो J1 की जो वैल्यू में चेंज आएगा या तो वो 0 से आएगा या फिर +-1 से आएगा। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, 3/2 से 3/2 तक ट्रांजिशन पॉसिबल है JJ कपलिंग में, क्योंकि 3/2 -3/2 कितना होता है, 0 होता है। इसी प्रकार से 1/2 से 1/2 की ट्रांजिशन पॉसिबल है, 1/2 से लेकर 1/2 तक जो J1 में चेंज आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसी प्रकार से ऐसे J1 जिसमें +-1 का भी चेंज आएगा वो ट्रांजिशन भी जो है वो अलाउड होंगी। इसी तरह से J2 लेवल से कौन से J2 लेवल तक कौन सी वैल्यू J2 की जो होगी, जहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल होगी वो वैल्यू पॉसिबल होगी जहां पर J2 में जो चेंज आएगा वो 0 से चेंज आएगा। जैसे कि आप 5/2 से 5/2 वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहां से लेकर यहां तक ट्रांजिशन हो सकती है। 3/2 से 3/2 तक ट्रांजिशन हो सकती है, क्योंकि 5/2 -5/2 0 होता है, 3/2 -3/2 0 होता है। बट ये वाली ट्रांजिशन देखिए 5/2 से 3/2 ट्रांजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि 5/2 -3/2 1 होता है। तो डेल्टा J2 जो है 1 नहीं हो सकता, वो सिर्फ 0 होगा। तो ये वाली ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी JJ कपलिंग में। तो ऐसी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी जिनके लिए डेल्टा J2 जो है, J2 में जो चेंज आएगा वो 0 चेंज आएगा। इसी प्रकार से जो ये लेवल्स हमने बनाए हैं, इन लेवल्स में कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी जिनके लिए जो कैपिटल J की जो वैल्यूज में चेंज आएगा या तो वो 0 आएगा या फिर +-1 आएगा। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, 0 से 0 जो है ट्रांजिशन नहीं होगी कैपिटल J के केस में। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे सिलेक्शन रूल्स। इसके बाद आपको बनाने हैं 2 डायग्राम्स जो पूरी की पूरी JJ कपलिंग को समराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने LS कपलिंग में 2 डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, उसी तरह से हमें JJ कपलिंग में भी 2 डायग्राम ड्रॉ करने हैं, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर मॉडल फॉर JJ कपलिंग। JJ कपलिंग चाहे 4 मार्क का है एग्जाम में, चाहे 6 मार्क का है, आपको ये 2 डायग्राम बनाने जरूरी हैं, क्योंकि यही डायग्राम देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको JJ कपलिंग का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से अंडरस्टैंड है। तो आइए देखते हैं आप कैसे बनाएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे वेक्टर मॉडल फॉर JJ कपलिंग। तो सबसे पहले आप एक एटम लेंगे और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे काफी लंबी सी, ऐसे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा L1 स्टार, और पहले इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा S1 स्टार, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बिल्कुल बीच में होगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा है J1 स्टार वेक्टर। तो स्टूडेंट्स L1 स्टार वेक्टर एंड S1 स्टार वेक्टर जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम है पहले इलेक्ट्रॉन के, ये आपस में कपल होकर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम देंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम J1 स्टार वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो L1 स्टार वेक्टर है इस रिजल्टेंट J1 स्टार के अबाउट प्रीसेस करेगा कुछ इस तरह से। तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल बनाते टाइम आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जितना आपने पोर्शन इधर बनाया है J1 स्टार वेक्टर के उधर ही उतना ही आपको इधर बनाना है J1 स्टार वेक्टर के, और इसको आपको डॉटेड करना है। तो यहां से आप इसको रब कर सकते हैं इरेजर की हेल्प से। ये प्रीसेस करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपको ये वाला एंड जो है इस एटम के साथ जोड़ देना है डॉटेड लाइन के द्वारा। ये अच्छे से क्लियरली नजर आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से जो हमारा S1 स्टार वेक्टर है ये भी अपने रिजल्टेंट J1 स्टार वेक्टर के अबाउट प्रीसेस करेगा। तो जितना आपको सर्कल इधर बनाना है उतनी आपको इधर बनाना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से आप ड्रॉ करेंगे। इसको हम छोटा बना लेते हैं थोड़ा। ये हमारा S1 स्टार वेक्टर है। तो इसकी प्रीसेसिंग शो करने के लिए यहां पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल को भी आपको डॉटेड बनाने, तो यहां से आपको रब करना पड़ेगा, और इसी तरह से आपको दूसरे एंड को, इस कोन के दूसरे एंड को यहां ज्वाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, L1 स्टार वेक्टर एंड S1 स्टार वेक्टर ने रिजल्टेंट फॉर्म किया J1 स्टार वेक्टर। L1 स्टार वेक्टर एंड S1 स्टार वेक्टर दोनों के दोनों रिजल्टेंट J1 स्टार वेक्टर के अबाउट प्रीसेस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम पूरा हो चुका है। उसी तरह से आप दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम इस लाइन से शो करेंगे, मींस इस वेक्टर से शो करेंगे। ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन L2 स्टार वेक्टर, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा उसको ऐसे शो करेंगे हम S2 स्टार वेक्टर से, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इनके बीच में होगा, वो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों रिजल्टेंट जो होगा J2 स्टार वेक्टर, इन दोनों से आपने बड़ा बनाना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ने और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ने एक रिजल्टेंट फॉर्म किया कपल होके, और ये दोनों के दोनों आप इस रिजल्टेंट के अबाउट प्रीसेस करेंगे। तो आपको प्रीसेसिंग शो करने के लिए एक कोन बनाना पड़ेगा। जितना आप इधर बनाएंगे उतना इधर बनाएंगे और डॉटेड में बनाएंगे, और आपको
दूसरा एंड जो है एटम के साथ ज्वाइन करना ही करना है कोन के। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो S2 स्टार वेक्टर होगा वो भी इस रिजल्टेंट के अबाउट प्रीसाइज करेगा कुछ इस तरह से। ये भी आपको डॉटेड बनाने और दूसरा एंड आपको एटम के साथ ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होगा, जो पहले इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम था J1 स्टार वेक्टर और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम था J2 स्टार वेक्टर, अब ये दोनों जो हैं इस एक रिजल्टेंट फॉर्म करेंगे जो बिल्कुल बीच में से जाएगा। ये होगा हमारा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल एटम। ये पूरे एटम का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है जो कि इन दोनों के कपलिंग के कारण फॉर्म हुआ है। तो स्टूडेंट J1 स्टार वेक्टर भी अपने रिजल्टेंट कैपिटल J स्टार जो है वो J1 एंड J2 का रिजल्टेंट है। तो J1 स्टार वेक्टर भी और J2 स्टार वेक्टर भी रिजल्टेंट के अबाउट प्रीसाइज करेंगे। तो प्रीसाइजिंग शो करने के लिए मैं इसको यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो जितना आप इधर लेंगे उतना ही आपको इधर लेना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो जो बीच में चीजें आ रही हैं उसको मैं रब करके बाद में लिख दूंगा ताकि मेरा आसानी से डायग्राम बन सके। ये हमारा L2 स्टार था, तो आपको एक ज्वाइन करना है। तो ये लाइन जो है वो कॉमन लाइन बन गई है। तो स्टूडेंट ये था हमारा स्मॉल J2 स्टार वेक्टर और उसी तरह से ये स्मॉल J1 स्टार वेक्टर भी अपने रिजल्टेंट के अबाउट प्रीसाइज करेगा। तो जितना सर्कल आपको इधर बनाना है हाफ, उतना ही आपको हाफ इधर बनाना पड़ेगा। तो काफी बड़ा सर्कल बनेगा, जितना मर्जी बने कोई दिक्कत नहीं है। और जो चीजें बीच में आ रही हैं उसको आपको वहां से रब करके थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। उसी तरह से आपको दूसरा एंड जो है ऐसे करके ऐसे कर देना है, ऐसे बिल्कुल सही है। और आपको उसको डॉटेड कर देना है। जितना मर्जी बड़ा बने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस कोन का जो दूसरा एंड है वो भी आपको एटम के साथ ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से। तो वेक्टर मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है जे कपलिंग का। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिरकार इसमें हुआ क्या। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक एटम लिया, पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्रॉ किया L1 स्टार वेक्टर, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 स्टार वेक्टर शो किया। यहाँ पर दोनों 90 डिग्री पर होंगे। इनके बीच में जो रिजल्टेंट है वो ड्रॉ किया हमने J1 स्टार वेक्टर। J1 स्टार वेक्टर जो है वो L1 स्टार एंड S1 स्टार का रिजल्टेंट है और वो आपको बड़ा बनाना है। और स्टूडेंट्स क्या होगा, जो हमारा L1 स्टार वेक्टर है और S1 स्टार वेक्टर है वो J1 स्टार वेक्टर के अबाउट प्रीसाइज करेगा। S1 स्टार वेक्टर कुछ इस तरह से प्रीसाइज करेगा, जितना आपने इधर सर्कल बनाना है उतना इधर बनाना है, उसको इससे ज्वाइन कर देना है। उसी तरह से जो L1 स्टार वेक्टर है वो J1 स्टार वेक्टर के अबाउट प्रीसाइज करेगा। तो जितना आपको सर्कल इधर बनाना है उतना ही सर्कल आपको इधर बनाना है। तो स्टूडेंट इनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। ऐसे आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए करना है तो आपको J2 स्टार मिल जाएगा, स्मॉल J2 स्टार, जो कि रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन का। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको फॉर्म करवाना है और जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीचों बीच में से निकलेगा इस तरह से। और सबसे बड़ी लाइन आपको ये बनानी है उस, और J2 स्टार वेक्टर जो है वो कैपिटल J स्टार वेक्टर के अबाउट प्रीसाइज करेगा। और ये जो प्रीसाइजिंग आपको डॉटेड लाइन से शो करनी है इस तरह से। और इसी तरह से जो J1 स्टार वेक्टर है वो भी अपने रिजल्टेंट कैपिटल J स्टार वेक्टर के अबाउट प्रीसाइज करेगा। तो उसके लिए आपको एक काफी बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा और दूसरे एंड को अपने यहाँ ज्वाइन कर देना है। और दूसरा डायग्राम बनाने के लिए हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने LS कपलिंग कैसे बनाया था। एक छोटा सर्कल लेंगे, उसके सेंटर से एक बड़ा सर्कल पास करवाएंगे और यहाँ भी एक छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आपको रब करना है। ये क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 स्टार, ये है हमारा पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 स्टार। यहाँ वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और हमने शो किया कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है ऐसे। और उसी तरह से जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है हमारा L2 स्टार और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है S2 स्टार। इन दोनों ने आपस में कपलिंग करके हमें दिया पहले इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम स्मॉल J1 स्टार। इन दोनों ने आपस में कपलिंग करके दिया हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J2 स्टार वेक्टर। फिर इन दोनों ने कपलिंग करके J1 स्टार एंड J2 स्टार वेक्टर ने कपलिंग करके हमें दिया कैपिटल J स्टार, जो कि है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल एटम। तो ये पूरा डायग्राम जो है वो जे कपलिंग को शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम भी आपको इसमें साथ में बना के आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये दो डायग्राम हैं जो पूरी की पूरी जे कपलिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जे कपलिंग। आपको एग्जाम में यहाँ तक करके आना है तो आपको 100% जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। और जाते जाते स्टूडेंट मैं आपको बात बता दूं, जो LS कपलिंग की वीडियो का
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप एलएस कपलिंग भी देख सकते हैं। दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक जो है 100% आपको एग्जाम में पूछे जाने वाली है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच।